Assalamualaikum and good morning everybody. This is Saj Usman and you people are watching World Knowledge. Dear students, हम डिस्कस कर रहे थे दी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. हमने कुछ ऑर्गेनिज डिस्कस कर लिए थे और कुछ हमारे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं. अभी हम डिस्कस कर रहे थे पूरा का पूरा टाइपिकल प्लांट सेल से, वो हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर. सबसे पहले आज जो हमारी टॉपिक है वो है गोल्जी बॉडी. सही है, क्योंकि हमने डिस्कस करते न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के बाद फिर डायरेक्टली आ जाती है न्यूक्लियस जो मेम्ब्रेन है उसके साथ अटैच होती है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि हमारा कल का टॉपिक था. सही है, जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिल्कुल ही फिनिश होती है उनके साथ अटैच होती है गोल्जी बॉडी. गोल्जी बॉडी को गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, गोल्जी अपैरेटस भी कहा जाता है, सिर्फ गोल्जी भी कहा जाता है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसको कहा जाता है डिक्टाइसोम्स इन प्लांट सेल, टाइपिकल प्लांट सेल. सही है, तो इसकी डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो इसकी डिस्कवरी हुई थी कैमिलो गोल्जी ने. इसको डिस्कवर किया था 1898 में. सही है, ब्रेन सेल में इसने क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था 1898 में. इसे गोल्जी बॉडी इसलिए कहा जाता है क्योंकि कैमिलो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था. सही है, अदर नेम जिसकी कौन कौन से हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, सही है, गोल्जी अपैरेटस है, आपका गोल्जी है, डिक्टाइसोम्स जो है इन प्लांट सेल में कुछ स्पेशल टाइप के होते हैं. सही है, इसके बाद हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की. कुछ खास जो स्ट्रक्चर इसके अंदर मौजूद होते हैं, जस्ट लाइक अगर मैं बात करूं तो होती है सिस्टर्नी. ल्यूमन की अगर मैं बात करूं और वेजिकल की अगर मैं बात करूं तो उनमें प्रेजेंट होते हैं ये चीजें. इसके अलावा कुछ नेटवर्क्स हैं इसके अंदर से, कुछ फ्लेटन जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई देंगे उनको सिस्टर्नी कहा जाता है, उनके अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है उनको ल्यूमन कहा जाता है, और उनके अंदर मौजूद होती है कुछ चीजें. जस्ट लाइक अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, प्रोटीन्स की अगर हम बात करें, ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन्स की बात करें, और सब स्पेसिफिक जो एंजाइम्स होते हैं वो मौजूद होते हैं. करीबन मैं बात करूं 40 से 100 जो है सिस्टर्नी मौजूद होते हैं गोल्जी अपैरेटस में. फ्लेटन जो स्ट्रक्चर होते हैं 40 से 100 के दरमियान, वो डिफर करता है फिर सेल टू सेल, वो डिपेंड करता है सेल टू सेल के ऊपर. सही है, इसके बाद अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर की तो कुछ फ्लेटन स्ट्रक्चर होते हैं, इसके कुछ अलग अलग नेटवर्क होते हैं. थ्री हिसाब से कुछ नेटवर्क्स आ जाते हैं. एक होता है आपका सीजीएन, एक होता है आपका एमजीएन, एक आपका होता है टीजीएन. सीजीएन यानी सिस गोल्जी नेटवर्क होती है आपकी. फिर इसके बाद आती है एमजीएन यानी मीडियल गोल्जी नेटवर्क. इसके बाद फिर आपकी आ जाती है टीजीएन यानी ट्रांस गोल्जी नेटवर्क. सही है, तीन ये चीजें, इनके फंक्शन फिर अलग अलग होते हैं. अगर मैं बात करूं गोल्जी बॉडी की तो गोल्जी बॉडी जो होती है उसकी मेन जो फंक्शन होती है प्रोटीन की प्रोसेसिंग होती है. ये प्रोटीन को प्रोसेस करता है. जो प्रोटीन बन रही होती है ना, हमने कहा था कि प्रोटीन बनती है कहां पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वहां पर राइबोसोम मौजूद है ना, तो वहां पे जो प्रोटीन बनती है उसकी प्रोसेसिंग पर होती है कहां पे, गोल्जी अपैरेटस में. सही है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसकी मॉडिफिकेशन होती है, उसकी पैकेजिंग होती है, उसकी लेबलिंग होती है, जो जाके मुख्तलिफ फंक्शन पर अदा करते हैं. सही है, पूरे सेल में. तो यहां पे क्या होता है, सबसे पहले जो बिल्कुल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो अटैच होती है वो होती है सिस गोल्जी नेटवर्क. कौन सी होती है, सिस गोल्जी नेटवर्क. सिस गोल्जी नेटवर्क क्या करती है, वो बिल्कुल ले लेती है कुछ परफोरेटेड आपके वो होते हैं सिस्टर्नी मौजूद होते हैं, कुछ परफोरेटेड, उनमें सुराख होता है. सही है, जब ये प्रोटीन और परफोरेटेड सिस्टर्नी से आते हैं, सही है, ये सिस गोल्जी नेटवर्क में आ जाती है तो उसकी प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है. फिर ये प्रोसेसिंग के बाद इनकी प्रोसेसिंग जब हो जाती है तो वो चले जाते हैं कहां पे, मीडियल गोल्जी नेटवर्क में, यानी जो मिड वाली पॉइंट है. सही है, और सिस गोल्जी नेटवर्क है वो करीबन कंपोज होता है 4 to 8 सिस्टर्नी के ऊपर. पॉइंट याद रखें, ये मेन पॉइंट्स हैं, बुलेट पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूं. सही है, जो इसके बाद मीडियल पॉइंट जो मिड पॉइंट आ जाती है वहां पे मेनली स्टोरिंग काफी दफा होती है, वहां पे पूरी इनकी फर्दर कुछ मॉडिफिकेशन हो जाती है. फिर ये चले जाते हैं कहां पे, मूव कर जाते हैं ट्रांस गोल्जी नेटवर्क में. ट्रांस गोल्जी नेटवर्क उनकी फाइनल पैकेजिंग होती है और उनकी फाइनल लेबलिंग हो जाती है कि कौन से प्रोटीन को कहां पे जाना है, क्या काम करना है. ये जब वहां पे आ जाते हैं फिर जो आपके सिस्टर्नी जो होते हैं उनके जो सिरे होते हैं वो फूले हुए होते हैं, वो फाइनल में क्या करते हैं, पिंच ऑफ कर जाते हैं, निकल जाते हैं फिर ट्रांस गोल्जी नेटवर्क से. और इस तरह से क्या होती है, उनकी मॉडिफिकेशन होती है और वो क्या करते हैं, प्रोसेस होके निकल जाते हैं. ये मैंने आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता दिया, अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे भी. अगर हम इनकी डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट देखें तो 3 कंपार्टमेंट है, सीजीएन यानी सिस गोल्जी नेटवर्क, एमजीएन यानी मीडियम गोल्जी नेटवर्क,
फिर होता है आपका TGN इन ट्रांस गॉल्जी नेटवर्क 4 to 8 सिस्टर्नी कंपोज द CGN व्हिच स्टार्ट्स डायरेक्टली आफ्टर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बिल्कुल अटैच होता है, से शुरू हो जाती है, जिस तरह से आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिनिश हो जाती है तो शुरू होती है आपकी सिस गॉल्जी नेटवर्क जो कि 4 to 8 सिस्टर्नी से कंपोज होता है। सही है, आगे जाते हैं। ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर थोड़ा सा आप देख लीजिए, डिस्कस करेंगे अब। जी ये था स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर आप लोगों ने देख लिया हो। अभी हम डिस्कस करेंगे गॉल्जी एपेटस। ये आप देख लिए, यहां पे मैं आप लोगों को अभी दिखाने वाला हूं। ये सिस फेस आपको दिखाई दे रहा है। ये सिस फेस इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिस गॉल्जी नेटवर्क है। पॉइंट टू बी नोटेड, सिस पॉइंट है। ये देखिए आप, ये आइकोनिक ट्रांसफर वेसिकल्स हैं जो कि पिंच ऑफ होते हैं, ऐसे ही यहां से आते हैं फिर यहां से निकल जाते हैं। सेकेंडरी जो वेसिकल्स होते हैं यहां से निकल जाते हैं। ये ट्रांस फेस है आपका, ये ट्रांस फेस यानी यहां से निकल जाते हैं, ऐसे यहां से ये देखें पिंच ऑफ हो रहे हैं। जितने सारे प्रोटीन हैं इनकी कोडिंग होके मतलब वो पैकेजिंग होके वो निकल रहे होते हैं सेकेंडरी वेसिकल से। यहां पे आ रहे होते हैं, परफोरेट पॉइंट से अटैच हो जाते हैं। ये इनके ल्यूमन है, ये सिस्टर्नी आपको दिखाई दे रहे हैं। सी जो सिस, ये सिस फेस इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिस गॉल्जी नेटवर्क है। सही है, ये यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे आप देखें ये सेल, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो इनके साथ बिल्कुल अटैच होते हैं। ये वाले से ये हमने यहाँ पे ब्रॉड कर दिया, ये आप देख रहे हैं। ऐसे ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है। ओ आप लोग ये समझ गए होंगे, स्ट्रक्चर को भूलना नहीं है। स्ट्रक्चर आप लोगों ने समझ लिया मतलब आप लोगों ने पूरा गॉल्जी बॉडी समझ लिया। अगर आप लोगों ने स्ट्रक्चर नहीं समझा फिर आप भूल जाएंगे। कंसेप्चुअल पढ़े, क्यों आते हैं, उनकी कैसे मॉडिफिकेशन हो जाती है, कौन से नेटवर्क के रीजन में मौजूद होते हैं गॉल्जी अपैरेटस में, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये बात सही है। कुछ खास किस्म के गॉल्जी अपैरेटस होते हैं वो ऐसे ही फ्लोट कर रहे होते हैं। प्लांट सेल की अगर मैं बात करूं, लाजमी कुछ वैसे अटैच होते हैं, बिल्कुल करीब होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। लेकिन प्लांट सेल की मैं अगर बात करूं तो कई दफा ये ऐसे ही मतलब फ्लोट कर रहे होते हैं गुच्छों की शक्ल में सिस्टर्नी के, तो उनको कहा जाता है डिप्टाइलसोम। सही, प्लांट सेल में, दैट्स व्हाई गॉल्जी अपैरेटस को डिप्टाइलसोम भी कहा जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, ये फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर हम देखेंगे थोड़ा सा, से इनको हम पढ़ेंगे थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स को। सबसे पहले जो फंक्शंस है मेनली इनपुट इन द प्रोटीन रिसीविंग, प्रोसेसिंग, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। जो प्रोटीन इनको रिसीव हो रही होती है, लिपिड्स हैं, ये क्या करते हैं, उनकी प्रोटीन को क्या करता है, रिसीव करता है, प्रोसेस करता है, उनकी मॉडिफिकेशन करती है, उनकी पैकेजिंग करती है, फिर लेबलिंग करती है, टैग दी जाती है से कौन सी प्रोटीन को कहां पे जाना है, से उनको भेज देते हैं। फिर ये स्टोरिंग का भी काम करते हैं प्रोटीन का कई दफा। सही है। Some purporate cisternae are present in the CGN, यानी cis Golgi network, where Golgi received the proteins coming from the endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum, जो endoplasmic reticulum से जो प्रोटीन आ रही होती है उसको cis Golgi network क्या करता है, रिसीव करता है। Some back to the endoplasmic reticulum while some follow the MGN। होता क्या है कि कई दफा कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं वो सही तरीके से तैयार नहीं होते, वो वापस भेज दिए जाते हैं कहां पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। कईयों की क्या करती है, प्रोसेसिंग हो जाती है जो कि मीडियल गॉल्जी नेटवर्क में चले जाते हैं, मीडियल मिड पॉइंट में चले जाते हैं। एट द मीडियल सिस्टर्नी द सेक्रेटरी प्रोडक्ट अंडरगो सेट ऑफ प्रोसेसिंग एंड मूव इनटू द ट्रांस सिस्टर्नी। ट्रांस गॉल्जी नेटवर्क पर चली जाती है, उनकी जो प्रोसेसिंग हो जाती है सही है, फिर वो चली जाती है, आगे भेज दी जाती है से। और इस तरह से प्रोटीन्स की क्या कहते हैं, मॉडिफिकेशन हो जाती है, प्रोसेसिंग हो जाती है, लेबलिंग तक चली जाती है और वो पिंच ऑफ होके निकल जाते हैं ट्रांस गॉल्जी नेटवर्क से। कुछ मेन फंक्शंस थे इनके। तो जाहिर सी बात, जब प्रोटीन की मॉडिफिकेशन हुई तो जहां जहां पे प्रोटीन कंपोजिशन मौजूद है तो वहां पे हेल्प आउट कर रहे हैं। मैं अगर सेल मेम्ब्रेन की बात करूं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करूं, या जितने सारे मैं अलग ऑर्गेनल्स की बात करूं, जहां पे प्रोटीन इन्वॉल्व है, इट्स मीन गॉल्जी अपैरेटस क्या कर रहा है, वहां पे हेल्प आउट कर रहा है उनकी फॉर्मेशन में, उनके फंक्शन करने में। इट्स मीन ये इन्वॉल्व है। अगर ये ना हो तो पैकेजिंग सही तरीके से होगी नहीं, लेबलिंग, रिसीविंग सही तरीके से होगी नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कुछ मेन बुलेट्स पॉइंट्स जो मैंने डिस्कस करे थे, तभी आप कुछ जाके अपने बुक्स को काफी स्टडी करेंगे, से बुक्स को अपने जाके स्टडी करें, सही तरीके से पढ़ें। फिर हम क्या करेंगे, आगे देखेंगे, फिर हम जाएंगे राइबोसोम्स को हम डिस्कस करेंगे, फिर माइटोकॉन्ड्रिया रहती है उसको डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद आप लोगों की टेस्ट होगी इंशाल्लाह। सेल चैप्टर जब खत्म होगी, सेल चैप्टर के बाद पूरी की पूरी आप लोगों की एक टेस्ट होगी, उसके लिए आप लोगों ने प्रिपेयर रहना है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज नासिर।